हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज करना पड़ता है। डायरेक्ट प्रॉब्लम आती रहती हैं, किसी भी कंपटीशन में हम बैठते हैं। ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम गेट में पूछी जाती हैं। ESC एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग साइंसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जाती हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये प्रॉब्लम पूछी जाती हैं वो AI-EEE या फिर जैम, जो भी एग्ज़ाम होता है सभी में इम्पोर्टेंट रोल है इन प्रॉपर्टीज़ का। एक बार समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है और किस मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है। सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी है और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स का हमें स्क्वायर निकालना है, इन्वर्स निकालना है, वो मैट्रिक्स पहली कंडीशन स्क्वायर हो और नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन में 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है यानी सिंगुलर है, तो ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, जिससे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी हमने दिखाया भी कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें और फिर से इन्वर्स निकालना हो तो वापस मैट्रिक्स ही आ जाती है। पहले ट्रांसपोज निकालें फिर इन्वर्स करें, या फिर पहले इन्वर्स करें फिर ट्रांसपोज निकालें, दोनों बराबर ही आते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है लेकिन किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है। स्केलर एनी नॉन जीरो स्केलर, हम जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी हमें नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल दीजिए, 1 अपॉन ऑफ स्केलर कर दीजिए। अगर 1 अपॉन ऑफ स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर ही आता है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स अगर निकालना है आपको तो उनके ऑर्डर्स बदल जाते हैं। इन्वर्स में मल्टीप्लिकेशन ये बराबर आएगी, इन्वर्स आ जाएगा, लेकिन दोनों के ऑर्डर बदल जाते हैं। बी इन्वर्स पहले आता है, इन्वर्स बाद में आता है। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो भी ऑर्डर पूरा बदल जाता है। सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स कुछ इस तरीके से आता है। तो अगर मान लीजिए जनरलाइज फॉर्म पढ़े, n तक मैट्रिक्स है तो पूरा ही ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए हमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से करना है कि ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, e की पावर 3 निकालनी है, e की पावर 4 निकालनी है, और फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल दीजिए, बाद में हम पावर भी कर सकते हैं, तो बराबर ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 8, एज ए हैज इन्वर्स। अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स है, एग्जिस्ट करता है, then x equals to a inverse b is the solution of system of linear equation। तो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो x equals to a inverse b आता है। और यहीं पे हमने डेफिनेशन और लगाई है कि अगर ax equals to 0 हो, यहाँ पर क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो सिस्टम है वो ax equals to b की फॉर्म में था, b 0 भी हो सकता है और b 0 नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए कि b 0 है तो जो x आता है वो 0 के बराबर आता है। x 0 बराबर होने का मतलब ये है कि all x have 0 वैल्यू, यानी जितने भी उसके अंदर अननोन्स हैं, जितने भी वेरिएबल आने वाले हैं x1, x2, x3, इन सभी की वैल्यू 0 ही आती है। और इन सभी की जो वैल्यू 0 आती है इसका भी एक नाम रखा गया है जीरो सॉल्यूशन, या फिर इसका एक और नाम है ट्राइवल सॉल्यूशन। इसे हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर इसे जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 है तो सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, 0 वो तभी आएगी जब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब सभी की वैल्यू 0 नहीं आती। द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक होता है, इस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन
और अगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, मान लीजिए यूनिवर्स एक्सिस्ट नहीं करता, तो फिर सॉल्यूशन यूनिक नहीं आता, उस सिस्टम के इनफिनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों के इनवर्स एक्सिस्ट करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर आई के बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जब भी आई के बराबर हो जाएगी तो ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और सभी को एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो इस तरीके की ही क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।